अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मीरा, किसी भी चीज को तोड़ना ना बहुत आसान होता है, और उसे संभाल कर रखना बहुत मुश्किल। फिर चाहे वो कोई चीज हो या फिर कोई रिश्ता। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि इतने सालों तक हम एक दूसरे से दूर रहे, पर फिर भी मोहन जी और हम दोबारा एक साथ आ ही गए। हमारे रिश्ते को तोड़ना इतना आसान नहीं है मीरा, क्योंकि हम दोनों तो बने ही एक दूसरे के लिए। और बाकी बिहार जी की भी यही इच्छा है कि हम दोनों हमेशा साथ रहे। कई लोग आए हमारे रिश्ते को तोड़ने के लिए, माँ जी, दामिनी, युग, पर फिर भी हम दोनों साथ हैं। आज भी वही राधा मोहन है। मीरा, तब मंदिर में आपने जो हमसे कहा था ना, हम वो अच्छी तरह समझ गए, बहुत अच्छी तरह समझ गए। मोहन तो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे तुम आज भी युग से प्यार करती हो और आज भी युग की ही पत्नी हो। बुरा मत मानना राधा, लेकिन मुझे लग रहा है कि मोहन इन 7 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदला। वो फिर से वही गलती कर रहा है जो उसने 7 साल पहले की थी। अच्छा, आपको क्या लगता है मीरा, हमें मोहन जी से प्रेम क्यों हुआ था? हम बताते। क्योंकि हम जानते थे कि मोहन जी ना एक बहुत अच्छे इंसान है। मोहन जी जिससे भी प्रेम करते हैं ना, वो उसकी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी परेशानी को भाप लेते हैं। और आपको लगा हमारे मोहन जी को हमसे ही परेशानी है? ऐसा नहीं है। हमारे मोहन जी को हमसे नहीं, बल्कि वो तो हमारे लिए परेशान है। हमारे मोहन जी हैं ही ऐसे, अपनी राधा को कभी परेशान देख ही नहीं सकते। राधा जानती है कि शादी का ये जो रिश्ता होता है ना, कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर भाग्य बिहार जी की कृपा से हमारे लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे पति यानी कि हमारे मोहन जी इस दुनिया के सबसे अच्छे पति हैं। ये भी जानते हैं हम कि दुनिया में ऐसी काफी सारी महिलाएं हैं जिनका जीवन ना बहुत कठिन है, क्योंकि उनके पति उनका साथ ही नहीं देते। पर बाकी बिहार जी की कृपा से हमारे साथ ये समस्या भी नहीं है। हमारे मोहन जी किसी और का साथ दे ना दे, पर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते। तो अगली बार हमारे मोहन जी के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले ये याद रखिएगा कि हमारे मोहन जी हमारे लिए हमारे भगवान हैं, हमारी आत्मा है और हमारा गर्व भी। 7 साल पहले किसी ने हमारे रिश्ते को एक बार तोड़ने की कोशिश की थी। अब दोबारा हम ऐसा होने तो नहीं देंगे, और बाकी बिहार जी ना करें
अगर कभी ऐसा हो भी गया तो भी राधा मोहन साथ आ जाएंगे, क्योंकि मीरा, राधा मोहन की तो नियति ही यही है। राधा तुम देखो मीरा, गलत समझ रहे हो। हम ना आपका बहुत सम्मान करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं हम आपकी, क्योंकि जब हम यहाँ नहीं थे, इस परिवार में नहीं थे, तब आपने हमारे लिए, हमारा मतलब हमारे इस परिवार के लिए, हमारे मोहन जी के लिए बहुत कुछ किया है। हमारे मोहन जी का ध्यान रखा है, इसलिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। और मोहन जी भी आपकी दोस्ती का बहुत सम्मान करते हैं। मीरा, आप मोहन जी की दोस्त हैं और हम उनकी पत्नी। ये बात याद रखिएगा। अब दोबारा हमारे और मोहन जी के बीच आने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। राधा और मोहन के बीच कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं मतलब कोई भी नहीं आ सकता, वरना प्रलय आ जाएगा। चलते हैं। प्रलय आ जाएगा। पड़ गई कलेजे में ठंडक राधा से मात खाकर। फिर से शुरू हो गई आप। कितनी मेहनत करती हो तुम मीरा, इतना वक्त हो गया अभी तक समझ में नहीं आया तुम। इन दोनों को ना एक दूसरे पर अटूट विश्वास है। अगर राधा और मोहन को अलग करना है ना, तो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए लड़वाना होगा, तभी दोनों को अलग कर पाओगी। क्या मतलब? बताते बताइए बताइए, चुप क्यों खड़े हैं, बताइए। भगवान जब सुकून बांट रहा था तब तुम क्या मोहन को प्यार करने की लाइन में लगी हुई थी क्या? हाँ खड़ी थी। जरा सोचने का वक्त तो दो, बताते हैं सोचकर। सोचने का वक्त दो? अभी तो बोल रही थी बताती हूँ, अभी सोचने के लिए वक्त चाहिए। तुमने एक प्लान बनाया था, हाँ। कोशिश कर ली दोनों को अलग करने की, दोनों के बीच दरार डलवाने की। फ्लॉप हो गया ना प्लान तुम्हारा। एक दिन भी नहीं लगा मीरा और दोनों फिर एक हो गए। राधा और मोहन को अलग करना ना हलवा खाने जितना आसान नहीं है, सोचना पड़ता है। समझ में आई बात? तो सोचने दो। फाइन, पर जो भी सोचना है ना थोड़ा जल्दी सोचिए। और हाँ, आप चाहे जो भी प्लान बनाएं, ध्यान रहे कि उसमें मोहन को कुछ नहीं होना चाहिए। मोहन मुझे ही मिलना चाहिए। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।